नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ओटी टेक्नीशियन गोपाल में। गाइस आप देख रहे होंगे क्या है हमारा नया टॉपिक, शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव। ठीक है गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में कई बार ये आया भी है इसका क्वेश्चन, है ना। तो ये हमें इसका नोट्स बनाना है और बिल्कुल आप नोट्स बनाइए इसका। तो क्या होता है शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव। तो जब पेशेंट को ऑपरेशन के लिए सुनिश्चित कर लिया जाता है, ऑपरेशन थिएटर तक लाने के लिए क्या क्या तैयारी करना पड़ती है लाने के पूर्व, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्री ऑपरेटिव। और ऑपरेशन के बाद में जब पेशेंट को हम आईसीयू में या इंटेंसिव केयर यूनिट में या वार्ड में जब शिफ्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव। ठीक है गाइस, तो दोनों कंडीशन में क्या क्या हमें सावधानियां रखना चाहिए हम ये देखते हैं इसको डिटेल में। तो शुरुआत करते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट प्री ऑपरेटिव। ठीक है गाइस, तो प्लीज आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, नोट्स बनाएं, लाइक करें और नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं शिफ्टिंग ऑफ ओटी पेशेंट प्री ऑपरेटिव। ठीक है गाइस, जैसे हमने बताया दोस्तों कि जब पेशेंट को ऑपरेशन के लिए सुनिश्चित कर लिया जाता है तो उसके क्या है कि ऑपरेशन थिएटर के पास वाला एक जो रूम होता है जिसको कि प्री मेडिकेशन रूम कहते हैं, और ये आजकल के जो ऑपरेशन थिएटर जो होते हैं हमारे आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, उसका एक ये महत्वपूर्ण भाग होता है जिसको कि प्री ऑपरेटिव रूम कहते हैं। और ऑपरेशन के पहले पेशेंट को होता है जो उसका हमारा जो पेशेंट होता है उसको हम इसी प्री ऑपरेटिव रूम में शिफ्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो शुरुआत करते हैं हम प्री ऑपरेटिव की शिफ्टिंग की। तो जैसे ही हमने ऑपरेशन के लिए बता रहे हैं कि जब शिफ्ट कर लिया है पेशेंट को, ऑपरेशन के लिए सुनिश्चित कर लेते हैं तो सबसे पहले पेशेंट को प्री ऑपरेटिव रूम में शिफ्ट किया जाता है। प्री ऑपरेटिव रूम में शिफ्ट करते समय जो पेशेंट की जो फाइल होती है, उसके जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं, क्या होते हैं इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि रेडियोलॉजी में हो गए, रेडियोलॉजी में क्या क्या होते हैं हमारे, जैसे एक्सरे हो गए, सोनोग्राफी हो गई, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गई। ठीक है भाई, इसके बाद में हमारे क्या होते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उसमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो गए पूरे कंप्लीट। इसके बाद में पेशेंट की जो कंसेंट होती है, कंसेंट किसको कहेंगे, पेशेंट और अटेंडर की कंसेंट आने सहमति, जो ऑपरेशन होने जा रहा है उसकी सहमति ली जाती है। तो जो पेशेंट के साथ वाले होते हैं जिसको कि हम उनको अटेंडर कहते हैं, और पेशेंट की भी सहमति ली जाती है। ठीक है गाइस, तो माई रिकॉर्ड के साथ में पेशेंट को शिफ्ट करते समय हमें बहुत ही सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारा पेशेंट होता है ओटी वाला वो ट्रॉमा वाला भी हो सकता है उसके कहीं हाथ पैर में फ्रैक्चर भी हो, या फिर न्यूरोलॉजिकली भी डिफेक्ट होते हैं मरीजों में, जो पेशेंट होते हैं हमारे न्यूरोलॉजिकल वाले। तो ऐसे पेशेंटों को शिफ्ट करते समय या कोई भी पेशेंट हम जब शिफ्ट करते हैं ट्रॉली में, स्ट्रेचर में, तो उसको बहुत ही सावधानी से उसकी नेक को, उसके हेड को होल्ड करते हुए, पैरों को भी पकड़ते हुए, लोअर लिम्ब को अपर लिम्ब को संभालते हुए कमर से धीरे से उठा के 3 से 4 लोग शिफ्ट करते हैं। और ये शिफ्ट करते समय हमें यही सावधानी रखनी है। और शिफ्ट करने के बाद में स्ट्रेचर में लेने के बाद में माई रिकॉर्ड के साथ में हम उसको प्री ऑपरेटिव रूम में लाया जाता है, जो कि आजकल के आधुनिक ऑपरेशन थिएटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जिसको कि हम प्री ऑपरेटिव रूम कहते हैं। ठीक है भाई, अब पेशेंट को प्री ऑपरेटिव रूम में लाने के लिए सावधानी पूर्वक हमने शिफ्ट करा दिया, माई रिकॉर्ड के साथ में हम उसको शिफ्ट कराते हैं। इसके बाद में ऑपरेशन के लिए जब मरीज को सुनिश्चित कर लिया जाता है तो जब ऑपरेशन के एक दिन पहले या फिर ऑपरेशन के पूर्व शाम को या फिर रात को एनेस्थेसिया, जो हमारे डॉक्टर होते हैं एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, उनके द्वारा पेशेंट को चेकअप किया जाता है, चेक किया जाता है, जिसको कि हम पीएससी कहते हैं, प्री एनेस्थेटिक चेकअप, पीएससी। ठीक है गाइस, प्री एनेस्थेटिक चेकअप जो हमारे एनेस्थेसियोलॉजिस्ट होते हैं वो पेशेंट को ऑपरेशन के शाम को एक दिन पूर्व, मतलब प्रीवियस इवनिंग या फिर नाइट में पेशेंट को चेक करते हैं, उसके क्या क्या पैरामीटर होते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फाइल में मेंटेन करके जाते हैं, नोट से लिख के जाते हैं, ताकि ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्लिकेशन न हो। तो उसको प्री एनेस्थेटिक चेकअप किया जाता है। ठीक है गाइस, इसके बाद में पेशेंट को जब हम प्री ऑपरेटिव रूम में शिफ्ट करते हैं तो पेशेंट के जो इन्वेस्टिगेशन तो हम और फाइल पूरी रिकॉर्ड के साथ में, यदि ब्लड की आवश्यकता है, उसको रिक्वायरमेंट है तो ब्लड अरेंज करके, इसके बाद में जब प्री मेडिकेशन रूम में शिफ्ट करने का मतलब यह है कि प्री मेडिकेशन रूम में शिफ्ट करने के साथ ही किसी मरीजों को प्री मेडिकेट भी किया जाता है, मतलब ऑपरेशन के पहले पेशेंट को
कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं जिसको कि प्री मेडिकेशन कहते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कहीं अस्पतालों में कि मरीज को वार्ड में ही प्री मेडिकेट कर दिया जाता है, मतलब जो ऑपरेशन के पूर्व जो दवाइयां दी जाती है किसी किसी जगह पे वार्ड में ही दी जाती है और कहीं कहीं प्री ऑपरेटिव रूम में पेशेंट को प्री मेडिकेट किया जाता है। ठीक है गाइस, प्री मेडिकेट मतलब ऑपरेशन के पहले पेशेंट को कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं, कुछ दवाइयां दी जाती है, उसको हम प्री मेडिकेशन ड्रग्स कहते हैं। और जब हम ड्रग पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्री मेडिकेशन में कौन कौन से ड्रग्स दिए जाते हैं। ठीक है भाई, अब उसमें क्या है कि प्री मेडिकेशन रूम में एक नर्सिंग ऑफिसर की भी ड्यूटी, जो हमारी ओटी इंचार्ज होती है या जो हमारे कंसल्टेंट होते हैं, उनको सुनिश्चित करना होता है। क्योंकि प्री मेडिकेशन रूम में जब पेशेंट को प्री मेडिकेशन ड्रग्स दिए जाते हैं तो कभी कभी पेशेंट को चक्कर भी आते हैं, कभी कभी पेशेंट को नींद भी आती है। ठीक है भाई, और उसको ऑब्जर्व किया जाता है, उसका पल्स, बीपी और ऑक्सीजन सेचुरेशन, जो ब्लड लेवल में ऑक्सीजन ब्लड में कितनी है, तो ये सब चीजों को प्री मेडिकेशन रूम में नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बाद में नर्सिंग ऑफिसर के द्वारा जो होता है पेशेंट का पार्ट प्रिपेयर, जो कि हम ऑपरेशन के लिए जो हमारा ऑपरेटिव पार्ट्स होता है, पार्ट प्रिपेयर मतलब शेविंग करना और क्लीनिंग करना। ठीक है गाइस, पार्ट प्रिपेयर का मतलब है कि जिस भी पार्ट का ऑपरेशन होना है उस पार्ट की शेविंग की जाती है ना, उसको क्लीनिंग की जाती है, शेविंग की जाती है, उसको हम पार्ट प्रिपेयर कहते हैं। ठीक है गाइस, है ना, मतलब पार्ट प्रिपेयर मतलब जिस पार्ट का ऑपरेशन होना है उस पार्ट की शेविंग की जाती है, क्लीनिंग की जाती है, तो उसका पार्ट प्रिपेयर हो गया। इसके बाद में पेशेंट को फिजिकल तौर पे, मेंटली तौर पे उसको पेशेंट को हमें देखना है। क्या है कि कभी कभी पेशेंट का हाई बीपी भी होने लगता है ऑपरेशन का सुन के, तो ये सब सारी चीजों को देखते हुए पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है प्री मेडिकेशन ड्रग देने के बाद में, तो ये सब चीजें ऑब्जर्व करने के लिए हमारे नर्सिंग ऑफिसर उपस्थित रहते हैं। इसके बाद में जो हमारे एनेस्थीसिया के जो रेजिडेंट डॉक्टर होते हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि प्री मेडिकेशन रूम में जाकर पेशेंट को चेक करके आए और उसको देखें। ठीक है गाइस, इसके बाद में ये हो गया हमारा प्री मेडिकेशन रूम में पेशेंट शिफ्ट हो गया। और सारी तैयारी होने के बाद में पेशेंट को ओटी ड्रेस पहनाकर, कभी कभी तो हमें वार्ड में ही ओटी ड्रेस पेशेंट को पहनाना चाहिए। ओटी ड्रेस मतलब जो ओटी अटायर होती है, ताकि ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन थिएटर में कोई भी कंटामिनेशन की गुंजाइश न हो, कोई भी संक्रमण की गुंजाइश न हो। तो पेशेंट का जो क्या होता है, पेशेंट गाउन होता है, या फिर हम कहते हैं कि कुर्ता पजामा या पेशेंट गाउन पहनाकर पर्याप्त पेशेंट को शिफ्ट कराते हैं। इसके बाद में जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, जो हमारे ओटी टेक्नीशियन होते हैं, उनको ऑपरेशन थिएटर में भी व्यवस्था देखना है कि जो हमारे एनेस्थीसिया मशीन हो गई, जो हमारी सक्शन मशीन हो गई, जो हमारी कोटरी मशीन हो गई, ये सब वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। इनको बिल्कुल चेक करके रेडी रखना चाहिए। ठीक है गाइस, इसके बाद में जो एनेस्थीसिया के जो ड्रग्स होते हैं, है ना, एनेस्थीसिया की जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे एनेस्थीसिया के इक्विपमेंट में क्या आएगा कि जैसे एक पहले नंबर पे तो ओटी में हमारा स्टेथोस्कोप अवेलेबल होना चाहिए। इसके बाद में हमारा जो लेरिंगोस्कोप है वो अलग अलग साइज में, जो उसकी ब्लेड होती है वो भी पूरी ब्लेड हमारी अलग अलग साइज में होना चाहिए। मॉनिटर हमारा वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है, वो ऑक्सीजन सिलेंडर हमारा फुल भरा होना चाहिए। और एहतियात के तौर पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर एक्स्ट्रा भी हमारा फुल ऑक्सीजन भरा हुआ होना चाहिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जब सिलेंडर खाली हो जाए तो तुरंत हम दूसरा सिलेंडर ऑक्सीजन का लगा लें। ठीक है, इसके बाद में नाइट्रस ऑक्साइड का भी सेम ऐसे ही हमको ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड का भी हमको, नाइट्रस का भी सिलेंडर फुल होना चाहिए। और एक एक्स्ट्रा सिलेंडर भी हमें रखना चाहिए, ताकि जब भी जरूरत हो, सिलेंडर खाली हो जाए तो हमें नाइट्रस सिलेंडर तुरंत हम उसको अवेलेबल हमको हो जाए। ठीक है गाइस, फिर जो एनेस्थीसिया के जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं, जो हमारे जीए के ड्रग्स होते हैं, जो हमारे स्पाइनल के ड्रग्स होते हैं, तो ये एनेस्थीसिया ड्रग्स भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर को चेक करके सारे हमारी मशीन के पास ही ऊपर अवेलेबल होना चाहिए, ताकि जब भी जरूरत पड़े तो हमको वो मिल जाए। जैसे हमारे एनेस्थीसिया के ड्रग में क्या क्या हो गया है ना, ग्लाइकोपाइरोलेट होता है, एट्रोपिन होता है, ठीक है ना, एड्रीनालिन होता है, प्रोपोफॉल हो गया, केटामिन हो गया, पेंटाजोसिन हो गया, जो फोर्टविन कहते हैं जिसको हम, है ना। तो ये जो क्या है कि एनेस्थीसिया के जो ड्रग्स होते हैं वो ड्रग्स को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, कि ड्रग्स क्या, ओटी में कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं, तो इसका भी हम आगे बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे डिटेल में।
तो ये जो हमारे एनेस्थीसिया के जो ड्रग होते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं, है ना। फिर जो हमारी जो ईसीजी लगाते हैं, ईसीजी लीड कहते हैं, तो ये जो सारी जो एनेस्थीसिया की जो प्रिपरेशन है वो सब अवेलेबल होना चाहिए, ये है ना। और जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो तो हमारे ऑटोक्लेव रहते ही है। तो ये सब एनेस्थीसिया के जो ड्रग्स है, एनेस्थीसिया जो मशीन है, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रस हो गई, ठीक है गाइस। हमारी जो सीलिंग लाइट है उसको भी जला के देखते हैं कि काम कर रही है कि नहीं कर रही है, नहीं तो पता चले कि ऑपरेशन के टाइम पे लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसी जो चीजें होती है, जो इक्विपमेंट होते हैं, जो हमारी मशीनें होती है, सक्शन मशीन, कोटरी मशीन, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन, ऑक्सीजन, नाइट्रस, एनेस्थीसिया के जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, ठीक है, एनेस्थीसिया के जो जीए के ड्रग्स हैं, जो स्पाइरल के ड्रग्स हैं, है ना। तो ये सब सारी चीजें हमारी वहां पे होना चाहिए और ये चीजों को हम सबको अरेंज करके रखते हैं। इसके बाद में पेशेंट को ट्रॉली लगा के इसके बाद में जो हमारी ओटी टेबल होती है उसके भी मूवमेंट चेक करते हैं कि कहीं ओटी टेबल में भी सारे जो उसके मूवमेंट है, सारे जो पार्ट्स हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके बाद में एनेस्थीसिया देने के बाद में जो हमारे ऑपरेशन पोजीशन होगी वो कौन सी पोजीशन होगी, पोजीशन में क्या क्या अरेंजमेंट हमें करना है। तो ये सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक नर्सिंग ऑफिसर को, एक टेक्नीशियन को ये सब सारी चीजें प्री ऑपरेटिव में करना होती है, ठीक है गाइस। तो आपको मजा आया होगा और ये बिल्कुल एग्जाम में आता है और इसका हमें नोट्स बनाना है। तो प्लीज आप वीडियो को ध्यान से देखें, नोट्स बनाएं और इसके बाद में हम देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव का भी, ठीक है गाइस। थैंक यू, नमस्कार।